कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि हरि बोल राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा
गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय श्री कृष्ण पाद कृष्ण पाद जय श्री कृष्ण पाद कृष्ण पाद विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। समागत भक्त वृंद की जय। वंदेऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयादरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णित गोकर्णोपाख्यान को सुन रहे हैं कि किस प्रकार गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश करके धुंधुकारी का उद्धार किया। तो हमने अब तक सुना कि अपने पिता आत्मदेव के वन में चले जाने के पश्चात धुंधुकारी ने अपनी माता की पिटाई की और उसके मार के भय से और उसके कठोर शब्दों के कारण उसकी माता ने धुंधुली ने कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। फिर वह 5 वेश्याओं को घर में लाकर रखने लगा। उन वेश्याओं ने उससे अनेक प्रकार के आभूषणों की मांग की। उसके लिए वह गया और जहां तहां से धन एकत्रित करके ले आया। तो उन वेश्याओं ने विचार किया रात्रि के समय जब वह सोया हुआ था कि यह इतने घोर कर्म कर रहा है, निश्चित रूप से राजा इसे पकड़ लेगा। ये रोज चोरी कर रहा है, प्रतिदिन चोरी कर रहा है और इसका धन भी छीन लेगा और निश्चित रूप से इसे मार देगा। तो जब ये मरेगा ही राजा के द्वारा और धन भी चला जाएगा, तो क्यों ना हम धन की तो रक्षा कर लें। धन की हम रक्षा करने के लिए हम ही इसे मार देती हैं। तो उन 5 वेश्याओं ने उसे सोए हुए को खाट से ही बांधकर और उसे मारा। मारने पर वह जब फांसी आदि से नहीं मरा तो उसके मुंह में तपते हुए अंगारे ठूंस दिए, भर दिए, और जिसके कारण वह अग्नि की ज्वाला से अति व्याकुल होकर उसने प्राण त्याग दिया। वहां सूत गोस्वामी ने सावधान भी किया, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को कभी भी कुलटा स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं तो यदि वह विश्वास में स्थित होता है तो वह दुखों के द्वारा निश्चित रूप से पराभूत होगा। तो धुंधुकारी तो मर गया और वे वेश्याएं जहां उसका धन लेकर गए, अपने अनेकों उनके पति थे, अनेकों भर्ता थे, वे सब उस धन को लेकर सब चंपत हो गई और उसके शरीर को वहीं एक गर्त में, गड्ढे में दाब दिया। अपने कार्यों के कारण धुंधुकारी एक बहुत बड़ा प्रेत बना, इतना बड़ा प्रेत बना। और ये क्यों बना? तो कुकर्मतः, अपने ही कुकर्मों के कारण। सुकर्मों के कारण जैसे कोई देवी योनि को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि में जाता है, वैसे कुकर्म करने से वह पाप योनि को, भूत प्रेत पिशाच या और निकृष्ट योनियों को प्राप्त होता है। तो वह उसमें वायु का रूप धारण किए हुए था, एक जगह स्थित नहीं रह सकता था, 10 दिशाओं में घूम रहा था। शीत गर्मी सभी ऋतुओं से पूर्ण रूप से पीड़ित होते हुए निराहार भूखा प्यासा भटक रहा था। उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा था। हा दैव, हा दुर्भाग्य, ऐसा बोलता हुआ बस वह केवल दुख भोग रहा था। कुछ काल के पश्चात हमने यहाँ तक सुना कल कि गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। तो गोकर्ण जी ने ये सोचकर, ये जानकर कि उसका कोई अन्य कोई नाथ या स्वामी या उसका क्रियाक्रम करने वाला कोई भी नहीं है, मैं ही कुछ उसके संपर्क में हूँ। तो वे साधु पुरुष थे। साधु पुरुष तो सभी पर दया करते ही हैं, सभी जीवों पर, बिना संबंध के भी, बिना किसी लौकिक संबंध के, और वे लौकिक संबंधों की आसक्ति में भी नहीं रहते। लेकिन फिर भी गोकर्ण जी ने दया पर होकर उसे अनाथ जानकर गया में जाकर उसका श्राद्ध किया। और तीर्थ में भ्रमण करते ही रहते थे। साधु विरक्त गोकर्ण जी थे, साधु संग करते हुए अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे। तो वे जहां जहां जिस भी तीर्थ में जाते, जिस सरोवर, जिस तीर्थ में स्नान आदि करते, तो वहीं वहीं उस धुंधुकारी के नाम से श्राद्ध करते।
उसके कल्याण के लिए तर्पण आदि करते। तो ऐसा घूमते घूमते अनेक तीर्थों में घूमते घूमते, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि हमें गया जाना है, यहाँ से टिकट लो और गया में उतरो। अगर गया जाना है तो जितने रास्ते में मार्ग में तीर्थ पड़ेंगे या कहीं भी जा रहे हैं तो उन्हें सब होते जाएंगे, और जब आएंगे तो सबको होते हुए आएंगे। पैदल जाना है, पैदल आना है। और वही इसलिए आवागमन भी था, कहीं जाकर उसमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलता था। समय तो लगता था लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए अनेक तीर्थों के दर्शन होते थे। अभी तो कोई जाए तो एक स्थान पर जाएगा और उड़ के फिर वापस आ जाएगा, तो उसे पता भी नहीं है कि क्या कितनी दूरी का रास्ता, ये भी नहीं पता रहता है लोगों को, कहाँ पहुँच गए हम, क्या हुआ। बस बैठे और रेल में तो बैठे रात को और सुबह हुआ कि वहाँ पहुँच गए, उधर जाओ, कहाँ कहाँ से कैसे आए कुछ नहीं पता। तो गोकर्ण जी अनेक तीर्थों में होते हुए गए, घूमते हुए अनेक तीर्थों से आए। जिस जिस तीर्थ में गए उन्होंने वहां वहां धुंधुकारी के कल्याण के लिए उसका श्राद्ध किया, तर्पण आदि किया। ऐसे एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः। इस प्रकार भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी अपने नगर में आ गए। तो जब अपने नगर में आ गए तो रात्रि का समय हुआ, तो वे दूसरे लोगों से अलक्षित, यानी वे संध्या आदि के समय पहुंचे, लोगों को पता नहीं चला गोकर्ण जी आए हैं। गोकर्ण जी से सभी लोग प्रीति करते थे, लेकिन किसी को जानकारी नहीं हुई। रात्रि के समय में अंधेरे में वे पहुंचे तो किसी को ज्यादा पता नहीं चला। तो वे घर के ही उसी घर के आंगन में सोने के लिए आ गए। उन्हें पता था कि वे तो पहले ही मर गए हैं, धुंधुकारी था वो भी मर चुका है, तो वैसे ही पड़ा होगा, चलो तो उसमें जाके लेट जाते हैं। तो उस घर के आंगन में ही सोने के लिए गोकर्ण जी वहां पर आ गए। अलक्षितः परैः, और दूसरे के लोगों को यह पता नहीं चला, मतलब दूसरों के द्वारा लक्षित नहीं हुए कि गोकर्ण जी आए हैं। तो इसलिए वे किसी के घर इत्यादि ना जा करके उसी घर में आकर आंगन में सो गए। और जब गोकर्ण जी उस आंगन में आकर सो गए तो तत्र सुप्तं सविज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। उसका शरीर भी वहीं घर में इधर उधर गाड़ा होगा, उन्होंने वहीं दबा दिया होगा। और ये वास्तव में आर्यों के लिए विधि नहीं है, मृत होने पर उसका अंतिम संस्कार जलाया जाना चाहिए। ये असुरों के लिए, ये राक्षसों के लिए विधि है। श्रीमद् रामायण में वर्णित है कि रामायण मतलब जो वाल्मीकि द्वारा रचित है। तो जब भगवान राम वन में जा रहे हैं तो एक विराध नाम का असुर मिला था। तो उस विराट का जब भगवान राम ने वध किया तो उसने कहा कि आप मुझे गड्ढे में दबा दीजिए। अवटे चापिमाम राम निक्षिप्त कुशली व्रज अवटे ये निधि यन्ते तेषाम लोका सनातना रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातना। कि जो राक्षस लोग हैं और जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनके लिए ये परंपरा प्राप्त धर्म है कि उन्हें गड्ढे में दबा दिया जाना चाहिए। तो हे राम, आप मुझे गड्ढे में दबाकर कुशलतापूर्वक चले जाइए, मतलब मार कर ऐसे ही मत छोड़िए और मुझे आप गड्ढे में दबा दीजिए। तो जो गड्ढे में दबाए जाते हैं तो उन्हें अपने उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। राक्षसों के लिए ये धर्म है, लेकिन आर्यों के लिए ये धर्म नहीं है कि वे मरे और गड्ढे में दबा दिए जाएं। और ये म्लेच्छों आदि में यही प्रचलित है। तो उसे वहाँ एक तरीके से उसके जो कुछ भी था तो मतलब हिंदू परिवार में था तो वह भी उसके लिए गलत था कि मरा और गड्ढे में ही दबा हुआ है। तो रात्रि के समय जब धुंधुकारी ने देखा, तत्र सुप्तम सविज्ञाय धुंधुकारी स्वबांधवम, धुंधुकारी ने देखा कोई तेरा बंधु बांधव नहीं है संसार में, कोई कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। तो उसने देखा कि यहीं घर में, उसे धुंधुकारी को पता चल गया कि गोकर्ण उसी घर में सो रहे हैं। तो अपने बांधव को, अपने हितैषी गोकर्ण जी को वहां लक्षित करके जानकर वह रात्रि के समय वहां पर धुंधुकारी आया। अर्धरात्रि में लगभग
दर्शयामास महारुद्रतरम वपु। और ऐसे नहीं आया, बहुत बड़ा प्रेत था, महान प्रेत बताया है, छोटा मोटा प्रेत नहीं था। अब देखिए जब कैसा शरीर दिखाया उसने वहां आकर, महारौद्र, बड़ा भयानक रूप वहां आके दिखाने लगा। कैसा? सकृन मेषः, एक बार आया तो भेड़े के रूप में दिखाई दे रहा है। अब देखिए गोकर्ण जी ये देख रहे हैं, मतलब गोकर्ण जी वहां सोने के लिए आए ही थे, अभी वे सोए नहीं थे, लेकिन तभी तक ऐसा होने लगा, ऐसा नहीं कि वे सो गए। तो सकृन मेषः, तो एक बार वो भेड़े के रूप में दिखाई दिया, और तभी तत्काल सकृत धस्ती, तभी एक बड़े हाथी के रूप में दिखाई दिया। और कह रहे सकृत च महिषो भवत, और फिर एक बार फिर एक भैंसे के रूप में दिखाई पड़ने लगा। तो कह रहे अब सोचिए रात्रि के समय अकेले में कोई व्यक्ति सो रहा है और उसे ये सब दिखने लगे, तो क्या कितना ही बड़ा धैर्यवान हो, कुछ भी हो, उसे तो लगेगा कि तू गया, आज नहीं बचेगा। तो वो धुंधुकारी तो बड़ा भारी प्रेत था, तो इसलिए कह रहे महारौद्र, बड़ा भयानक रूप दिखाया, कभी भेड़ के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, सकृत इंद्र, कभी इंद्र रूप में, सकृत चाग्नि, कभी अग्नि जैसा दिखाई दे रहा, अग्नि जैसा जल रहा है, और सकृत पुनश्च पुरुषो भवत, और फिर पुनः पुरुष रूप में दिखाई दे रहा है, मनुष्य के रूप में। तो जब ऐसा देखा तो वही ऐसा यहाँ कह रहे हैं, वही कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो तो अपने छाती पर हाथ रख लेता, सोच लेता तो मरना ही है, नहीं तो जैसे तैसे भागना शुरू कर देता वहां से। लेकिन गोकर्ण जी तो महाविद्वान हैं, और तो ऐसे छोटे मोटे इन भय से वे डरने वाले नहीं है, और उन्हें पता भी है कि उनका कोई उनके निकट नहीं वैसा आ सकता है। तो गोकर्ण जी ने ऐसा देखा, वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्य संयुतः। गोकर्ण जी धैर्य से संयुत, सम्यक प्रकार से युक्त रहे, मतलब धैर्य धारण के, नहीं अधीर हो गया, ये क्या दिख रहा, आधी रात को मैं यहाँ आया, ये क्या दिखने लगा, भागो ये तो कुछ यहाँ व्याधा आ गया, नहीं। गोकर्ण जी धैर्य पूर्वक, और उन्होंने वह विपरीतता देखी आंखों से, जो कभी किसी किसी रूप में दिखाई दे रहा है, वे ध्यान से उसे देखते रहे, और उसे देखकर धैर्य धारण पूर्वक गोकर्ण जी वहीं रहे, और उन्होंने निश्चय किया कि अयम दुर्गति का कोपी, यह कोई दुर्गति प्राप्त जीव है, ये कोई जीव है जिसकी बहुत बड़ी दुर्गति है, जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, जो किसी उद्देश्य से यहाँ पर आया है मेरे निकट। तो गोकर्ण जी ने ये निश्चय कर लिया, उसकी ये विपरीतता देखकर, उसके बदलते रूप देखकर, ऐसे ऐसे कि निश्चित रूप से कोई दुर्गति प्राप्त जीव है, इसलिए अथ तम ब्रवीत। तो ऐसा निश्चय करके उसके अनंतर गोकर्ण जी उससे कहने लगे, अपनी ओर से गोकर्ण जी ने बोलना प्रारंभ किया। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। गोकर्ण जी कहने लगे, कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ, कि तुम ये उग्रतर, इतना भयानक घोर रूप दिखाने वाले रात्रि के समय भी कौन हो तुम? कस्त्वम, तुम कौन हो, इतना भयानक रूप जो दिखा रहे हो, और कुतो यातो दशामिमाम, और तुम इस दशा को किस प्रकार से प्राप्त हुए हो? क्योंकि गोकर्ण जी अज्ञान में नहीं है, उन्हें पता है सभी जीव योनियां हैं, जीव अपने कर्म फल भोगते हुए, जैसे मनुष्य की योनि में, पशु की योनि में, ऐसी प्रेत पिशाच भूत आदि की योनि को प्राप्त करते हैं, और वे जानते थे कि उसमें जो योनि में है वे दुख पाते हैं। तो इसलिए गोकर्ण जी ने कहा कि तुम ये बताओ, तुम्हारी ये दुर्दशा किस प्रकार से हुई है, क्यों तुम्हें ये दुर्दशा प्राप्त हुई है? किम वा प्रेतः, क्या कोई तुम प्रेत हो? देखो इनमें भी भेद है, क्या कोई तुम प्रेत हो? पिशाचो वा, या कोई पिशाच हो? राक्षसो सीति संसना, अथवा या कोई राक्षस हो। बताओ तुम प्रेत हो, कोई पिशाच हो, या राक्षस हो, हमें बताओ कि क्या हो तुम्हारी ये दशा क्यों हुई है, और ये भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो जब उन्होंने, गोकर्ण जी ने ऐसा कहा, तो सूत गोस्वामी कहने लगे
एवं पृष्ठा तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारः। जब इस प्रकार गोकर्ण जी के द्वारा वह पूछा गया, उससे पूछा गया, तदा रुरोद उच्चैः, तो वह गोकर्ण जी के ऐसा कहते जोर जोर से रोने लगा। तो रोने लगा तो आवाज नहीं निकल रही थी उसकी, केवल दिखाई दे रहा था कि वह रो रहा है। जोर जोर से रोने लगा, पुनः पुनः, बार बार रुक रुक के फिर रोना प्रारंभ कर देता। और असक्तो वचनोच्चारे, क्यों? क्योंकि वचन उच्चारण करने में असक्त था, वह बोल नहीं पा रहा था, बोल नहीं सकता था। इसलिए वह बार बार, गोकर्ण जी ने जब उससे पूछा इस दशा को क्यों प्राप्त हुए हो, तो उसकी इच्छा हो रही थी कि मैं बता दूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। गोकर्ण जी नहीं समझे कौन है, यहाँ क्यों आया है, कोई जीव है, उन्होंने सोचा कोई जीव है। और रही धुंधुकारी की बात, तो उन्होंने सोचा भाई गया में श्राद्ध का महत्व है, जिसका कहीं से भी कल्याण नहीं होता, गया में श्राद्ध की महिमा कही गई है, तो उसका वहां से उद्धार हो जाता है, वो ऐसी योनियों से छूट जाता है। तो मैं तो इसे करके आ गया हूँ वहां, तो वो तो होगा नहीं, उन्हें तो पता था, तो ये कोई और जीव है। तो वह बोलने का प्रयास कर रहा था, जब नहीं बोल पा रहा था तो बस रो रहा था। तो संज्ञा मात्रम चकारः, तो उसने कुछ इशारा किया, संज्ञा मात्र कर पाया, इशारा किया, क्योंकि वह बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। इस पे एक भक्त कहते भी हैं, वैसा हो गया है कि जब तक ये जीव सही है, वाणी चल रही है, तब तक आप मुख से हरिनाम गा लीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। यानी मृत्यु निकट आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा सब कुछ खत्म होने वाला है, तू मुंह से राम राम बोल ले, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाए। और होता है ऐसा, एक बार हमारी दादी ही, भक्ति देवी दासी नाम है उनका, ऐसे ही वे बीमार सी हो गई बहुत पहले, कई साल पहले, मतलब दस्त आदि से लग गए, तो लगा कि कहीं प्राण ना निकल जाए, लेकिन फिर ले गए तो ठीक हो गई। तो मैं उनसे पूछने लगा, तो मैं उन्हें, मतलब बैठ नहीं पा रही थी, तो हाथ लगा के खड़ा था, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था। तो फिर मैं पूछने लगा उनसे बाद में कि अम्मा जब ऐसा हो रहा था तुम क्या कर रही थी उस समय? तो बोले कि मैं सोच रही थी मुंह से राम राम बोलूं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मतलब मैं मन में तो बोल रही थी राम, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो वैसी स्थिति है कि बोलने तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। तो जब तक ये वाणी काम करे, जब तक तो हम व्यर्थ की चर्चाओं में, फालतू के, जिनसे कुछ लेना देना नहीं, इसमें जैसे लोग बहुत राजनीति की चर्चा करेंगे, नेताओं की चर्चा करेंगे, उस नेता ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो कर दिया, और वे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, तो उस फलानी जगह उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया, और बस दिन भर चर्चा करते रहेंगे। वो एक उसका पक्ष ले लेगा, एक उस पार्टी का, एक उस पार्टी का, मानो वही नेता चल रहे हैं, और जने उनके ही निर्णय से बदल जाएगा सब, और पार्टी को ले लेकर लड़ जाते हैं आपस में, मारा मारी तक कर लेते हैं। तो हम अपनी वाणी को और बहुत से कार्यों में, कोई किसी की निंदा स्तुति, क्या क्या कार्यों में लगा देते हैं। तो इस वाणी का प्रयोग भगवान के नाम उच्चारण में करना चाहिए, और नहीं तो ये जो जब उच्चारण का समय है, जब तो हम इसे ऐसे ही लगा देंगे, और फिर जब सोचेंगे कि अरे नहीं हम तो बाद में बोल लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि बोलना तो चाहेंगे पर बोल नहीं पाएंगे। अब धुंधुकारी क्या अवस्था है कि वो ये भी नहीं बता पा रहा कि मैं कौन हूं और क्यों दशा झेल रहा हूं। किंचित उसने कुछ संज्ञा मात्र, इशारा मात्र किया, तब गोकर्ण जी समझ गए कि भाई मामला कुछ ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा पाप है कि वो बोल भी नहीं पा रहा। तब ततोंजलौ जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। गोकर्ण जी विद्वान थे, उन्होंने अंजलि में जल लिया और कुछ मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे उसके ऊपर छिड़का। तो जब गोकर्ण जी ने उस अभिमंत्रित जल को उसके ऊपर छिड़का, तो तत्सेकहत पापोऽसौ, उसे शरीर पर उसके ऊपर लगने से उसके कुछ पाप क्षीण हुए। तो जब पाप क्षीण हुए, प्रवक्तुम उपचक्रमे, तब उसने बोलना प्रारंभ किया। अब जब वह बोलने लगा तो वह क्या कह रहा है? प्रेत उवाच, वह प्रेत कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि
धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका ही भाई हूं, कोई दूसरा नहीं हूं मैं आपका ही भाई। हे भाई, मैं आपका वही भाई हूं। धुंधुकारीति नामतः, जो नाम से धुंधुकारी रूप में जाना जाता था, वही मैं आपका भाई हूं। तो फिर तुम इस दशा को कैसे प्राप्त हो गए? तो कह रहा स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, क्योंकि मैं ब्राह्मण के कुल में था, आत्मदेव जैसे मेरे पिता थे, लेकिन अपने ही दोषों से मैंने अपने उस ब्रह्मत्व को, उस ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। जो मुझे इससे पता चलता है कि केवल जन्म लेने मात्र से कोई किसी उच्च जाति में, उच्च कुल में वो नहीं कहलाएगा। यदि वह कर्म गर्हित करेगा तो वे कर्म उसका अधःपतन अवश्य करा देंगे। तो वही वो कह रहा है कि अपने ही दोषों के कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया था। तो मैं वही आपका धुंधुकारी नाम का भाई हूं। और कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः, मेरे कर्मों की, कुकर्मों की जो महा अज्ञान में, थोड़े अज्ञान में नहीं, पूरे घोर अज्ञान में रहते हुए, और विवर्तिना, उल्टी बुद्धि का होते हुए मैंने जैसे कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, गिने नहीं जा सकते वे कि मैंने कितने पाप कर रखे हैं। तो वे पाप और क्यों कर रखे? महाज्ञाने, महा अज्ञान में, घोर अज्ञान में रहकर मैंने, देहात्म बुद्धि में रहकर उल्टी मति से अनेकों असंख्य पाप कर रखे हैं। लोकानाम हिंसकः, मैं समस्त लोगों का हिंसा करने वाला था। तो मैं औरों की हिंसा करता था, तो फल स्वरूप स्त्री भी दुखेन मारिता। देखो, मरने के बाद सब पता रहता है क्या क्या किया है मैंने। मतलब जो कि मैं शरीर में ये कर्म किए हैं मैंने, और मैंने क्या क्या दुर्दशा झेली है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि मैंने लोगों का, सबकी हिंसा करने वाला था, और वह जो औरों की हिंसा करता था स्त्रियों के द्वारा, किसी बलवान व्यक्ति ने जबरदस्ती मुझे मारा, वैसा नहीं, स्त्रियों के द्वारा जिन पर विश्वास था, जिनके लिए सारे कुकर्म कर रहा था, उन स्त्रियों ने दुखे न मारे, तो बड़ा दुख देकर मुझे मारा है, बहुत दुख देकर उन स्त्रियों ने मुझे मारा है। इस कारण से मेरे उन पाप कर्मों के फल स्वरूप अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशाम च वाहम्यहम्। जो आप पूछ रहे हो कि उन्होंने पूछा तुम कौन हो और क्यों इस दशा को प्राप्त किए हो, तो वो तो बता दिया कि मैं कौन हूं और इस दशा को कैसे प्राप्त किया हूं, वो भी बता रहा है कि इसी कारण से मैंने ऐसे कर्म किए और ऐसे दुर्दशा से मुझे मारा गया दुख पूर्वक। तो इस कारण से जो आपने पूछा कि मैं प्रेत हूं, राक्षस हूं या पिशाच हूं, उन्हीं कारण से मैंने प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैं एक प्रेत हूं, प्रेत बन गया हूं, और दुर्दशाम चमा वहाम्यम, और बहुत बड़ी दुर्दशा, बुरी दशा को मैं भोग रहा हूं, बहुत बुरी दशा को भोग रहा हूं। क्या बुरी दशा? वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्, मैं केवल वायु का आहार करके जी रहा हूं। मतलब भूख आदि लग रही है, वायु का ही स्वरूप है, तो वायु ले सकता है, कुछ और तो खा नहीं सकता है, टिक नहीं सकता, ना पानी पी सकता है ना कुछ। तो वाताहारेण, केवल वायु का आहार करके जी रहा हूं। ये पता चल रहा है प्रेत की क्या अवस्था होती है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, बहुत आत्महत्या करके मर जाते हैं या वो, तो उनके विषय में बताया गया है कि वो ऐसे ही प्रेतादि योनियों को प्राप्त होते हैं। तो उसने कहा कि मैं केवल वायु का आहार करके जी रहा हूं। क्यों? क्योंकि दैवाधीन फलोदयात्, जो फल का उदय होता है वो अपनी इच्छा से नहीं होता। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्मों में ही अधिकार दिखा सकते हो अपना, कि अपनी इच्छा से कर्म कर लोगे, फल तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलेंगे कि फल मुझे अपनी इच्छा से प्राप्त होंगे। वे तो फिर उन कर्मों के अनुसार दैव के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो कहने लगा जो फलों का उदय होता है कर्म फलों का, वो दैव के अधीन है, वो अपने अधीन नहीं है। कर्म तो कर लेते हैं हम अपनी इच्छा से, लेकिन फल अपनी इच्छा से नहीं मिलेंगे, वे तो भगवान के द्वारा जैसे निर्धारित किए गए हैं वैसे मिलेंगे। तो इसलिए
जो कर्म फल है वो तो दैव के अधीन है, भगवान के, ईश्वर के अधीन है। तो इसी कारण से मेरी ये दुर्दशा को मैं भोग रहा हूं और केवल वायु पीकर जी रहा हूं और बड़ी दुख दुर्दशा में हूं। और अब धुंधुकारी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मासुमोचय। कि अब गोकर्ण करने का, अहो बंधो, हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु यानी मेरे हित चाहने वाले, हे कृपा सिंधु, एक एक शब्द बोल के उनकी दया को बढ़ाना चाह रहे हैं कि मेरा और कोई बंधु नहीं है, केवल बस आप ही हो। और कृपा सिंधु, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र हो, कृपा से दया से भरे हुए हो। और भ्रातर, हे भाई, आप मेरे भाई हो, मतलब उनका स्नेह बढ़ाकर जिससे वे कुछ कृपा करें। हे भाई, मां मासूमोच, मुझे जल्दी छुड़ाइए, बहुत दुख झेल रहा हूं मैं, अति शीघ्र मोचय, मुझे मुक्त कर दीजिए। तो जब उसने ये शब्द कहे कि हे भाई मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं प्रेत योनि को भोग रहा हूं, तो गोकर्ण जी को कुछ आश्चर्य हुआ कि प्रेत योनि को भोग रहा है। तो गोकर्ण जी कहने लगे, गोकर्णो वचनम श्रुत्वा वाक तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। जब गोकर्ण जी ने उसकी बात सुनी कि ये तो धुंधुकारी है और जी प्रेत बना हुआ और ऐसी दशा भोग रहा है, और उसने प्रार्थना की, हे भाई दया सिंधु, कृपा सिंधु, हे बंधु, मुझे शीघ्र मुझे मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बचाइए। तो गोकर्ण जी उसका ये वचन सुनकर उससे कहने लगे, त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। अरे धुंधुकारी भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर पिंडदान किया है, वो भी ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा बस खाना पूर्ति कर दिया, विधानतः, विधान पूर्वक, विधि विधान से पूरे अच्छे तरीके से गया में जाकर मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया है, पिंडदान किया है। तो तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। मुझे तो इस बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, तुम क्यों नहीं इस योनि से छूटे? मैंने तो गया में जाकर श्राद्ध कर दिया, जिस गया श्राद्ध की इतनी महिमा है कि कैसा ही व्यक्ति हो, वो कैसी योनि दुर्दशा को भोग रहा है, तो गया में श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से उसका कल्याण हो जाता है। तो मैंने तो बड़े विधि विधान से जाकर गया में पिंडदान किया, तो अब तो मुझे और दूसरा आश्चर्य हो रहा है। तुम प्रेत बने पड़े हो, बात छोड़ो, अब दूसरी बात आ गई कि मुझे इस बात का महत आश्चर्यमिदं, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम फिर क्यों मुक्त नहीं हुए, क्यों नहीं इस प्रेत योनि से मुक्त हुए, जब गया में मैंने श्राद्ध कर दिया, ये कैसे हो सकता है? और रही बात, तुम कह रहे हो कि मुझे शीघ्र मेरा मुक्त करो, मेरा उद्धार करो, तो गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत उपायो न परस्त्विह। मरा हुआ व्यक्ति दुर्दशा को, ऐसी प्रेत आदि योनियों को भोगे, तो उसके लिए तो हमने शास्त्रों में देखा है कि गया श्राद्ध के अलावा उसकी मुक्ति का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत, यदि गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई, उपायो ना परस्त्विह, और कोई यहाँ पर उपाय नहीं है। अब तुम्हारे लिए मैं कुछ और कर दूं, जो करना था वो तो कर दिया, तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और रही कोई उपाय अगर तुम्हें पता हो, मुझे तो पता नहीं है कैसे, अब तुम इस योनि को भोग रहे हो, शायद तुम्हें पता हो भाई किस किस प्रकार से हो सकते हो। तो किम विधेयम मया प्रेत तत्वम वद सविस्तरम। तो हे प्रेत, तुम ही बताओ विस्तार पूर्वक कि मैं क्या विधान करूं। तुम ये कह रहे हो कि मेरे लिए कर दो, कर दूंगा, मुझे तो कोई जोर नहीं है, कोई भार नहीं है ऐसा करना। मैंने तो सुना है कि गया श्राद्ध से किसी भी जीव की मुक्ति हो जाती है, तो गया श्राद्ध से भी यदि मुक्ति नहीं हो रही है, तो और कोई उपाय नहीं है मेरे पास, यहाँ कोई उपाय नहीं जाना गया है। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या विधान करूं, और विस्तार पूर्वक बताओ। तो अब देखिए धुंधुकारी क्या कह रहा है। प्रेत उवाच गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम कंचित
त्वं विचारय सांप्रतम। अरे भाई, कह रहे हो गया में श्राद्ध कर दिया है एक बार जाके, कह रहे गया श्राद्ध सते नापी, तुम 100 बार भी गया में जाके श्राद्ध कर दोगे ना मेरे नाम से विधि विधान पूर्वक, तो भी मुक्तिर में न भविष्यति, तो भी मैं इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं होने जा रहा हूं। हल्के में मतलब मुझे इतना छोटा मोटा नहीं हो, कहा उसने पहले ही। मैं लोगों, वास्तव में जो लोग हिंसा में रत रहता है वो ज्यादा दुर्दशा भोगता है। जो हिंसा करता है अन्य जीवों की, चाहे पशु पक्षी आदि की मार के खा रहा है, या मनुष्यों की दूसरों से हिंसा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, चिढ़ रहा है बिना कारण, लोगों की सबसे बड़ी दुर्दशा तो ये है कि वे, उनका घर अपना कार्य सही भी चल रहा है और उनके आसपास का कोई व्यक्ति, चाहे वो उनका भाई हो, होने लग रहा है धन आदि में मेरे से बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसकी धन संपत्ति मुझसे ज्यादा हो रही है, तो बस उन्हें जलन होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। मतलब पूरे घोर शत्रु हो, किसी भी प्रकार से उनकी इच्छा होती है बस इसकी उन्नति या इसकी भौतिक उन्नति जो भी कुछ है, धन संपत्ति, बस यहीं रुक जाए, मुझसे ऊपर ना चला जाए। तो ये भी हिंसा है, और वो ऐसे कार्य करने लगते हैं किसी भी प्रकार से उसमें कुछ, उसके कार्य में बाधा देना, ऐसा कुछ करना। तो ये वास्तव में ये सब हिंसा है, जीव हिंसा। तो जो लोग हिंसक होते हैं, लोगों की, अन्य जीवों की हिंसा करने वाले, बहुत भारी दुर्दशा भोगते हैं नरक आदि लोकों में, या ऐसी योनि प्राप्त करके। तो उसने जो कहा कि मेरे महा अज्ञान में उल्टे पथ पर चलते हुए कितने मैंने कुकर्म कर रखे हैं, कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए उसने कहा सैकड़ों भी गया में श्राद्ध कर दोगे विधि विधान पूर्वक, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने जा रही है। और तुम कह रहे हो उपाय बता दो। उपाय तो आप ही विचार करो, उपाय हम कोई दूसरा उपाय आप ही अब विचार करो। सांप्रतम विचार है, अब आप ही किसी दूसरे उपाय का विचार करो, मुझे नहीं पता कोई और उपाय। तो अब गोकर्ण जी ने जब ये बात सुनी, अच्छा मैं तो एक गया श्राद्ध से मुक्ति सोच रहा था, और ये कह रहा है सैकड़ों में 100 भी गया श्राद्ध कर दोगे तो भी नहीं होने जा रहा है। तो इति तद्वाक्यमाकर्ण गोकर्णो विस्मयं गतः, इसकी उनकी ये बात को सुन करके गोकर्ण जी को तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, पूरे विस्मय में चले गए। वे सोचने लगे, उन्होंने उससे कहा धुंधुकारी से, शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेद साध्यम मोचनम तव। अरे भाई, जब तुम कह रहे हो 100 से 100 श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं होगी, तो यदि 100 श्राद्ध करने से भी गया में जाकर 100 श्राद्ध किए तो भी यदि मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी, तो असाध्यम मोचनम तव, तो तुम्हारा मोचन साध्य नहीं है, तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, तुम्हें फिर तो ऐसे ही रहो, कोई साधन नहीं है अब उसके द्वारा, उसके अलावा तुम अब किसी दूसरे साधन से मुक्त हो जाओ। तो इसलिए यदि तुम्हारी, ऐसा कह रहे हो कि सैकड़ों श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होगी, तो ऐसा जान पड़ रहा है कि अब तो तुम्हारा मुक्त होना असाध्य है, असंभव है। लेकिन फिर भी इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः त्वन्मुक्ति साधकं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च। लेकिन फिर भी हे प्रेत, तुम भय मत करो, क्योंकि साधु पुरुषों का स्वभाव है, उनके निकट कोई आया तो अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं कि उसके भय या उसके दुख को दूर किया जाए। तो उन्होंने कहा तुम भय मत करो, तुम अपने जिस स्थान पर रहते हो, जहां भी रहते हो, अपने स्थान पर चले जाओ, निज स्थानमातिष्ठ त्वन्मुक्ति साधकम किंचिदाचरिष्ये विचार्य च। तुम्हारी मुक्ति का साधन करने वाला, जो तुम्हें मुक्ति प्राप्त कराए, इस प्रेत योनि से छुड़ाए, ऐसा कोई अन्य साधन, अन्य कोई दूसरा मैं विचार पूर्वक आचरण करूंगा। मैं पहले विचार करूंगा कि भाई और दूसरा कोई साधन है क्या, शास्त्र को टटोल के विद्वानों से बात करके कि क्या जिसकी गया में 100 श्राद्ध करने से भी जब मुक्ति नहीं होगी, क्या और भी कोई उपाय है। तो मैं कुछ विचार करूंगा, चर्चा करूंगा, तब अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं उसका आचरण करूंगा अवश्य। उसके लिए तुम चिंता मत करो, निर्भय होकर अपने स्थान पर चले जाओ। तो धुंधुकारी निज स्थानम तेनादिष्टस् ततो गतः। तो धुंधुकारी उनके द्वारा आदेश पा करके अपने स्थान पर चला गया। तो अब गोकर्ण जी को कहाँ निद्रा आने वाली है।
तो गोकर्ण चिंतयामास ताम रात्रिम न तदद्यगात। अब पूरी रात्रि गोकर्ण जी अपने ज्ञान के द्वारा या जो भी शास्त्र अध्ययन था उसके द्वारा पूरी रात्रि भर चिंतन करते रहे कि किस प्रकार से अब इसकी मुक्ति हो। जिसकी सैकड़ों गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो सकती, तो अब किस प्रकार से इसकी मुक्ति हो। तो रात्रि भर चिंतन करते रहे, लेकिन गोकर्ण जैसे विद्वान भी न तदद्यगात, लेकिन वे उसे प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं जान पाए कि और कोई भी उपाय है ऐसे जीव का जो ऐसी दुर्गति भोग रहा है। तो अब गोकर्ण जी जब अगले दिन सुबह उठे, प्रातस्तमागतम दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितम येन तेन यज्जातम च यथा निशि। अब जब प्रातः काल हुआ, सुबह का समय हुआ, तो गोकर्ण जी बाहर निकले, तो भी स्नान आदि करने, शौच आदि जिस भी क्रिया के लिए, तो उन्हें लोगों ने देखा कि गोकर्ण आए हैं। तो जैसे ही लोगों को पता चला तो प्रीत्या समागता, उनको देखकर सभी लोग प्रीति पूर्वक बड़े प्रेम से गोकर्ण जी से मिलने के लिए आए। सभी ने देखा, लोगों को पता चला, तो एक दूसरे से चर्चा हुई कि गोकर्ण जी आए हैं। तो बड़ी प्रीति पूर्वक सभी लोग गोकर्ण जी के पास वहां इकट्ठे हो गए। तो जब वहां पर सभी लोग आ गए, तो तत्सर्वम कथितम तेन यज्जातम च यथा निशि। तो अब गोकर्ण जी ने जो भी आपस में कुशल समाचार हुआ, फिर गोकर्ण जी ने वह सब कुछ रात्रि के समय जो हुआ, जिस प्रकार से हुआ, जो जो वार्तालाप हुआ, वह सारा का सारी घटना गोकर्ण जी ने उन सबको बताई कि किस प्रकार से धुंधुकारी प्रेत बना हुआ है और बहुत बुरी दुर्दशा भोग रहा है। और उसने कहा है सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होगी, उसके लिए मैंने श्राद्ध भी कर दिए हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे उद्धार का कुछ उपाय देखो। तो ये सारी बात गोकर्ण जी ने उन सब से कही। तो फिर कह रहे हैं विद्वांसो योग निष्ठास्य ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन मुक्तिम नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान। वह छोटा मोटा नगर नहीं था या ऐसे असाधारण नहीं था, एक से एक विद्वान थे वहां। करे जो विद्वान थे, योग में निष्ठ थे, ज्ञान संपन्न थे, ब्रह्मवादी, वेद शास्त्र, वेद को पूर्ण रूप से दृढ़ता पूर्वक मानने वाले थे, उन सब ने शास्त्र संचय, ढेरों के ढेर अनेकों शास्त्र खोल खोल कर देखे, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, खूब पता करा खोल टटोल करके, लेकिन तन मुक्तिम नैवते पश्यन्, उन्होंने कहीं भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं पाया। ऐसे नहीं कि मूर्ख खोज रहे, विद्वान जो योगनिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मवादी हैं, ऐसे लोगों ने शास्त्र के संचय, ढेर के ढेर अनेकों शास्त्र, अनेकों ऋषियों आदियों के द्वारा दिए गए, जिसमें इन सब उपायों का ऐसे जीवों के लिए कैसे कल्याण हो, वे सब एक तो कह रहे हैं संचय, ढेर के ढेर शास्त्र देखे, लेकिन उन्होंने मुक्ति का, उसकी धुंधुकारी मुक्ति का कोई भी उपाय उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने क्या निर्णय किया, क्या उपाय मिला, कैसे पता करेंगे, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तो जान लेना चाहिए कि देखो कुकर्म करने वाला व्यक्ति कितना ही अपने आप को वीर समझ ले कि मैं तो कुछ अभी तो चल रहा है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो दुर्दशा को भोगता है और फिर बाद में ऐसी ऐसी दुर्दशा भोगने को मिलती कि उसके कल्याण का भी उपाय नहीं दिख रहा। तो अब क्या उपाय है वो कल पता करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, समागत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।